शांति शांति शान्तिः जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु श्रवणनयनजं वा बुद्ध्यात्मना वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा सकलं परस्मै तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। 9 वर्ष पूरे हो गए। 9 वर्ष पूरे हो गए हमारे, और अभी तक हमने एक दूसरे को विश भी नहीं किया है। वो हो जाता है, वो शुरू में ही होता है शादी से पहले और शादी के 1-2 साल तक। नहीं, बाकियों का नहीं पता मुझे, बट हमारे केस में वही है। याद भी नहीं रहता है इनको। मेरी आवाज़ भी अलग सी हो गई और मैंने हाय गाइज भी नहीं बोला। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो मैंने भी नहीं बोला है, अभिनंदन आवाज बोला ना। बोला तो अभी सुबह सुबह जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रसाद लेके और फूल लेके आया तो पूजा करनी है, तो मैं नहा लिया है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको। बस प्रसाद चढ़ाना था यहाँ घर में, पूजा करनी थी, और तो कुछ खास आज है नहीं। तो यही है। ऐसा नहीं, इन्होंने जो बोला शादी के 2 साल के बाद तक ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी थोड़ा घर का माहौल भी चेंज है और थोड़ी तबीयत जो है सबकी खराब है, इंक्लूडिंग नागनिया भी, कोल्ड एंड कफ। मुझे भी थोड़े कोल्ड एंड कफ है, प्लस हेडेक। तो ये सारी चीज़ें साथ में अगर आती है ना, और चीज़ें अच्छी नहीं चलती है, तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड बात है कि यस, टुडे इज़ द बिगेस्ट डे, एंड दोनों जानते हैं। बट जस्ट चल रहा है, कहने का मतलब ये है। बट यस, मुझे श्वेता को एक अच्छे से गिफ्ट देना था, एंड वो ड्यू रहेगा। वो मैंने सोचा भी था, वो ड्यू रहेगा आगे कभी। इनके चॉइस पे है, ये ले सकती है। मैं हमेशा चॉइस ही देता हूँ, बिकॉज अगर मैं पसंद करूँगा तो उनको पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा सा आज टॉपिक चेंज किया। थोड़ी सी मुस्कान ज़रूरी है, बिकॉज मुस्कान जो है वो आगे के लिए स्ट्रेंथ है और होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ मस्ट गो ऑन। आप जो जीवन में ऊपर नीचे की प्रक्रिया है वो चलती ही रहती है, क्योंकि बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है और यही जीवन है। तो जितना सत्य सुखी होना है, उतना सत्य दुखी होना भी है। तो ये 2 जीवन के सत्य हैं जो जीवन के हर मार्ग पर आते रहते हैं, और हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं। नाउ श्वेता विल से दैट बहुत बोलते हैं आप। चलिए फिर बाबा निमेश प्रियदर्शी। चलिए फिर गाइस, अभी जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, बाकी का भी बहुत सारा काम है, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। अभी नवनिया स्कूल जा रहे हैं। आज इनके स्कूल में ब्लैक पहन के जाना है। नेशनल डे के लिए कल इनको ट्रेडिशनल पहन के जाना था, आज ब्लैक या फिर आर्मी ड्रेस में जाना है। तो आर्मी ड्रेस नहीं है दोनों का, ब्लैक है, तो ब्लैक में दोनों जा रहे हैं। तो नाब को यही रेड गाड़ी चाहिए है ना नाब? ये रेड कार चाहिए? अच्छा, निया को भी चाहिए यही रेड कार है? अच्छा, पिकाबू है ना निया? नाप देखें, व्हाट इज दिस? वाओ, दिस इज ओके Ayan. Okay, let me see. Peekaboo, Anaya, very nice. चलो, be careful. Yes. चलो, यस गाड़ी। तो आ गए दोनों स्कूल से वापस।
और एनिवर्सरी स्पेशल कुछ आया है? स्कूल लाने गए थे तो कुछ लेकर आए हैं। एनिवर्सरी स्पेशल क्या, वड़ा पाव है और चाय है बस। यही हमारा एनिवर्सरी स्पेशल है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस बार कुछ भी स्पेशल कर नहीं रहे हैं, तो यही है। अभिनंदन आभार हो गया ना आपका? नहीं हुआ तो फिर कर देते अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार। आपने सुबह ही बोल दिया था पूजा करने के बाद। तो आप ही ने बोला, हुआ नहीं है शायद। खैर, वड़ा पाव। यस, निया इज वेरी हैप्पी टू सी वड़ा पाव। ये बड़ा पाव इतना तीखा रहता है और निया को कुछ भी तीखा नहीं लगता है। मैं नहीं खा पाती हूँ बट निया खा लेती है। डोंट शाउट। You are big naughty. You are small. नो, डोंट शाउट। सारे गाइस, सुबह के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ और डेली डेली क्या बोलूँ एक ही बात को, तो बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बीपी बढ़ा हुआ है, अभी फिर से चेक करूँगी, देखती हूँ क्या कैसे है, फिर उसके बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूँगी। कल तो फिलहाल हम लोग नवनिया को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। तो कल शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे इन दोनों के लिए। उसके बाद मैं देखती हूँ अपना, अनिमेश की भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं अभी क्या हो रहा है, सबकी तबीयत ऐसे ही खराब है। हम लोग खाने वाले हैं बड़ा पाव। गले में दर्द है, सर्दी खांसी है, तो ये साथ में मसाला चाय। उसके बाद देखिए क्या कैसे करते हैं आज। वो देखिए नब को, नब क्या कर रहा है। मैं यहाँ सोफे पे लेटी हुई हूँ, वहाँ नब ने सारे शूज़ बाहर निकाल दिया है। डैडी के सारे शूज़ निकाल रहा है बाहर, उसको डैडी के शूज़ पहनना है। क्या खुशी मिलती है डैडी के शूज़ पहन के, पता नहीं। मैं तो लेट कर जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और पीछे क्या लगा हुआ है ना? ये मम्मी का पहनेगा। वो मेरे सैंडल्स वगैरह पहन रहा है ना। डैडी का पहनते पहनते मम्मी का पहनना शुरू कर दिया। आपको पता है मैं नवनिया से बहुत दूर हूँ, सोफे पे लेटी हुई हूँ, जूम करके दिखा रही हूँ। अच्छा, पता नहीं जूम की क्वालिटी कैसी है, तो वीडियो डालने के बाद पता चलेगा। ये अनिमेश पैसे गिनते हुए किस बात के पैसे गिन रहे हो? मंथ एंड भाई, पैसा देना है लोगों को। अच्छा, मम्मी को भी देना है, स्कूल फीस देनी है, वही मैं चेक कर रहा हूँ कितने पैसे हैं वॉलेट में, नहीं तो फिर निकालने पड़ेंगे। निया क्या कर रही है? निया क्या कर रही हो? क्या कर रही हो निया? देखिए, वाह, खुश रहो, खुश रहो। बस हो गया। डैडी को पैर छू के प्रणाम कर रही है। अनिमेश एक्चुअली खोज क्या रहे वॉलेट में, मैं आपको बताती हूँ। उस दिन जो मेरा मोबाइल आया है, तो एक शॉप वाले ने हमें फास्ट चार्जर दिया नहीं उस दिन, बाकी था, तो बिल बोला था लेके आने को, तब मिल जाएगा 5-6 दिन बाद। ये भूल भी गए थे, मुझे याद आया, तो मैंने बोला कि बिल लेकर जाना है, तो उनको बिल मिल ही नहीं रहा। अब वो मेरे को बोल रहा है कि मैंने बिल दे दिया था, जबकि मैंने लिया भी नहीं है। नहीं, कोई भी चीज ऐसी होती है ना जिसकी वारंटी हो है चीज, जनरली मैं बिल दे देता हूँ इनको। नहीं, देखो अब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरे पास बिल नहीं है, इतना भी मेरा याददाश्त कमज़ोर नहीं है, और मैं उस दिन अपना पर्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं गई थी। वो बड़ा पाव किसने खा के रखा है वैसे, चूहे की तरह? निया खा रही है। निया प्रणाम कर रही है डैडी को, पैर छू हो के। गया बेटा, हो गया। हो गया, इतना प्रणाम ससुराल जाकर करना। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अभी हम लोग बाहर आए हैं एनिवर्सरी वाले दिन, ऐसा कुछ खास करने नहीं आए हैं। जो मोबाइल उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन लिया था ना, तो उसके साथ एक फास्ट चार्जर मिलना था, तो वो मिला नहीं था क्योंकि स्टॉक में नहीं था, तो वही लेने आए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और उसको लेने के लिए ना वो इनवॉइस साथ लाना था, इनवॉइस कहीं रख दिया। इतनी चीज़ें हो रही थी ना इधर उधर, दिमागी काम नहीं कर रहा कहाँ रख दिया, तो उसमें वो स्टैम्प लगा के दिया था कि इसको कलेक्ट करना है फास्ट चार्जर। अभी है नहीं इनवॉइस, फिर भी जा रहे हैं क्योंकि ईमेल पे एक इनवॉइस भेजा था, अगर उसको दिखाकर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो स्टैम्प वाला तो खो दिया हमने, मिल नहीं रहा है। देखते हैं क्या कैसे होता है ना।
उसको अकेले जाकर शॉपिंग करनी है। Officer. For me. That is अभी 3-4 दिन पहले बर्थडे में इतने सारे टॉयज मिले हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो ये दोनों ऐसे ही करते हैं। जब भी आएंगे मॉल में या कहीं बाहर निकलेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाता है इन लोगों को। कल भी इन लोगों ने लिया है और उससे पहले भी, और खाना मुझे पड़ता है। अभी भी बोल के मंगवाया है और दोनों नहीं खा रहे, सिर्फ सॉस चाट रहे हैं, बाकी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खा रहे हैं। खाना मुझे पड़ेगा। नब तो सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। नवनिया जब भी बाहर निकलता है, नवनिया को बहुत सारी कैट दिख जाती है। एक वहाँ, एक वहाँ। गए थे हम लोग बाहर, जिस काम से गए थे वो काम भी नहीं हुआ, दूसरा ही कुछ करके आ गए। तो बताती हूँ क्या सब हुआ। अभी घर आई हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो आप सभी को डॉक्टर अनिमेश का नमस्कार। आज एक इंजीनियर डॉक्टर बना हुआ है। हालांकि बीपी मेजर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के डेट में, और ऊपर से ये तो डिजिटल है। डिजिटल है फिर भी देखना पड़ता है। इस वाली बीपी मशीन में तो वॉइस के साथ पूरा आता है, बढ़ा हुआ है, कम है। एक अच्छी बात ये है कि पापा जी ने आज इनकी छोटी बहन को पहचान लिया है और ये भी कहा कि आओ सृष्टि बेटा बैठो, बेटा बैठो। कुर्सी नहीं है क्या आईसीयू में एंड ऑल। तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है। बट पता है, इतना ही वो बोल पाए तो मेरी बहन बहुत रोने लगी और उसी टाइम नर्स ने बोला निकलिए, टाइम हो गया। वो मन भर के देख भी नहीं पाई और पापा भी उसको नहीं देख पाए, फिर उसके बाद मिल ही नहीं पाए। तो यही सब एक बात है कि लगता है कि वो पता नहीं सारा दिन वहाँ कैसे रहते होंगे, याद करते होंगे सबको। बट तो अच्छी बात मुश्किल है है। कि डेवलपमेंट है कि उन्होंने सृष्टि जी को पहचान लिया 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही, लेकिन कहा तो सही कुर्सी नहीं है, बैठो। ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है और इसीलिए आज आप थोड़ी मुस्कान भी देख रहे हैं। Attention please. Please keep silent and relaxed. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood pressure is वाह, systolic pressure 153 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 96 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 101 beats per minute. Measuring result is your blood pressure is high. Thank you. Wish you a good health. सो ऊपर वाला 153, नीचे वाला 96 और पल्स 101। नो, ये शायद कुछ गलत बता रहा है। इतना, ये तो बहुत बढ़ा हुआ है। एक बार तो फिर मैंने से बोला ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही एक बार है। फिर से मेजर करते हैं। 127 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 90 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 106 beats per minute. Measuring result is your blood pressure is high. Thank you. Wish you a good health. आगे हम लोग वापस गए थे बुर्जुमान, क्योंकि वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन के साथ जो फास्ट चार्जर मिलना था वही लेने गए थे। एक तो बिल भी पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है, ना इनको मिल रही ना मुझे मिल रही है। तो ईमेल पर जो बिल थी वो लेकर हम लोग गए थे मोबाइल में। तो उसने बोला कि हार्ड कॉपी चाहिए, अगर हम लोग देंगे तो फिर स्टैम्प लगाना होगा कि दे दिया है। तो
फिर वहाँ पे हमने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया, सब हो गया, तो फिर बोलते हैं स्टॉक में ही नहीं है, फिर से स्टॉक में नहीं है, तो वही हो गया। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद बताया। तो फिर नबनिया को तो जब भी बाहर निकलते हैं तो इनकी एक ही जिद रहती है, फ्रेंच फ्राइज खाना, फ्रेंच फ्राइज खाना। ले लेंगे बट खाते कभी नहीं। कल भी वहाँ गए चाय के वहाँ पे टी पॉट में, खाया लेने के बाद भी, आज भी वैसे ही ले लिया, नहीं खाया। और ये बोले मैं आता हूँ तब तक। मैंने बोला ठीक है। तो ये जाकर मेरे लिए छोले भटूरे और अपने लिए डोसा लेकर आ गए, क्योंकि उनको पता मुझे छोला भटूरा पसंद है। तो ये लेकर आ गए, इसलिए खा भी लिया मैंने। बट वरना मन नहीं कर रहा था मेरा आज कुछ भी ऐसा। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये है जो मेरी बहन ने बताया कि पापा ने आज उसको पहचाना है। भले ही बहुत कम टाइम के लिए उसको अंदर जाने दिया गया, बट उसको पापा ने पहचाना। बट ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे बोला ना कि बहुत भारी मन से वो बाहर निकली है, क्योंकि उसको नर्स ने बोला जाइए जाइए, अब बहुत जाइए, अब आप नहीं रुक सकती हैं। बोली कि 1 मिनट ऑर्डर नहीं थी। बोली नहीं नहीं नहीं, हमारा भी CCTV कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, नौकरी चली जाएगी, ये वो। तो बाहर निकल गई। दोपहर के बाद कोई जा ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो एक बात है कि पता नहीं कैसे रहते होंगे, क्या है सिचुएशन अंदर में, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। न्यूज़ पॉजिटिव है, घबराइए मत। बट उसने एक बात और बोला है कि पापा कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सिर्फ पापा कुछ खा पी नहीं रहे हैं। बहुत, एक तो पापा की वेट ऐसे ही बहुत कम हो गई थी, और अभी 2 से 3 दिन में पापा की वेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बिल्कुल ही एकदम से कमज़ोर दिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। तो वही है ना कि अगर घर के लोगों के हाथ से वो खा भी लेंगे, अगर मेरी बहन खिलाएगी, मम्मी जाएगी, मम्मी खिलाएगी, अगर इन लोग को अलाउ करते तो दाल का पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा ये लोग खिला पिला सकते थे। लेकिन अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और के हाथ से खा भी नहीं रहे हैं। वो नहीं पहचान, बाकी लोगों को वो नहीं पहचान पा रहे, जैसे कि मेरी बहन को पहचाना। बट घर के ही कुछ और लोग हैं जो क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं, अगर जिनका देखने का मन है, वो लोग अगर जाते हैं, अगर उस 5 मिनट में अगर कोई देखने के लिए, सबका मन करता है ना कि देख ले, तो अगर कोई गया उस पास पे, तो हर किसी को नहीं पहचान रहा है जान पहचान में, मतलब जो घर के भी लोग हैं। बट मेरी बहन को उन्होंने पहचाना है, मम्मी को भी पहचाना। बट पूछ रहे थे कौन हो कौन हो, तो मम्मी ने बताया कि श्वेता की मम्मी। तो अभी बोला अच्छा। तो शायद हम लोगों ने ये भी एक समझा है कि शायद उनकी आई साइट भी एक कमजोर हो गई है, बहुत ही कम। एक बार पहली बार जो स्ट्रोक आया था तो एक आँख की आई साइट बिल्कुल चली गई थी, जो धीरे धीरे वापस आई थी। बट अभी शायद फिर से चली गई है, क्योंकि आवाज़ सुन के वो पहचान रहे हैं। अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन खुद देता कि मैं ये हूँ, तो बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, भले आवाज़ ढंग से नहीं निकल रही, बट ऐसे देख के नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये एक बात है। तो अच्छी बात ये है कि वो लोगों को पहचानने लगे हैं, एटलीस्ट शुरुआत हो गई है इम्प्रूवमेंट की। और अगर कोई खुद इंट्रो देता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, बट बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद की किरण दिख रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने एक साथ मिलकर प्रे किया, और बहुत अच्छे विशेस जो हैं उनके लिए किए। ये बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ऐसे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे साथ दुख में भी खड़े हुए हैं। पापा के हेल्थ का जो जैसे न्यूज़ आएगी, जैसे जो अपडेट्स होंगे, तो मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि आप लोग पूछते भी हो। आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अभी पापा की तबीयत कैसी है। जैसे जो होगा मैं आपको बताती रहूँगी बिल्कुल। और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है आपका? नहीं, बी पॉजिटिव नहीं है ब्लड ग्रुप। मेरा तो AB आप पॉजिटिव आप लोगों ने इतना समझाया, आप लोगों ने इतना बोला, इतना मोटिवेट किया है, उसी कारण से तो मैं मतलब 2 दिन से थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा सोचूं, और थोड़ा बाहर निकल के जाती हूँ, दिमाग कोशिश करती हूँ वहाँ से हटाऊँ और अच्छा ही सोचूं। जब भी मन में जो बात आए, अच्छी बात आए, बुरी बात नहीं आए, यही कोशिश करती हूँ। बट मन है ना, आप समझ सकते हो। अभी भी मैं बुर्जुमान में चल रही थी, जब सारे शॉप्स वगैरह बंद हो गए, अभी वापस आने के टाइम ये तीनों तो आगे आ रहे थे और मैं पीछे आ रही थी ना, तो फिर मुझे कुछ बातें मतलब दूसरी डायरेक्शन में याद आने लगी। फिर मैंने सोचना बंद कर दिया वो सब, लेकिन आ जाती है याद। तो ये है। तो अभी तो हम लोग यही प्रे कर रहे हैं, बस पापा को किसी तरह से ICU से छुट्टी देकर रूम में शिफ्ट कर दें, वहीं हॉस्पिटल में ही, ठीक है, घर नहीं आने दें।
बट एटलीस्ट इतना कर दे कि घर के लोग उनके पास जा सके, उनको खिला सके, उनकी सेवा कर सके, हॉस्पिटल में ही भले ही हो, बट इतना कर दे तो बहुत सही रहेगा। बट अभी तो बहुत तरस रहे हैं घर के लोग भी उनको देखने के लिए और वो भी घर के लोगों को देखने के लिए। मेरी जो सिस्टर है सृष्टि, उसका बेटा है ईबू, उसको पापा से बहुत है क्योंकि वो उसी शहर में रहता है और पापा को भी उससे बहुत है। तो वो नाना जी को खोज रहा है, नाना जी वो चाहता है बट हॉस्पिटल में उसको जाना अलाउड नहीं है। मेरी बहन लेकर गई उसको नीचे रिसेप्शन एरिया पे, तो बोला गया कि नहीं बच्चे को लेकर मत आइए, जाइए घर इसको छोड़ कर आइए। तो कहाँ घर पे किसके पास छोड़ कर आएगी अगर सब लोग हॉस्पिटल में है, मेरी मम्मी है और ईबू के पापा भी वहीं पर हैं, तो किसके पास छोड़ के आएगी। और वो मम्मी को खोजता है, फिर ज़्यादा देर तक उसको छोड़ भी नहीं सकते कहीं, तो वो नहीं, फिर वही है उसी में टाइम निकाल कर वो जाती है हॉस्पिटल। बट यही है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पापा अगर ईबू को देखेंगे और ईबू भी अगर पापा को देखेगा तो अच्छा लगेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। एक होता है ना जिससे आप जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उसको देखते हो तो अच्छा फील होता है। तो मन तो हमारा है कि वो देखे जिन लोगों को चाहते हैं अपने आंखों से देखना, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। खैर देखिए क्या कैसे होता है, प्लीज़ दुआ कीजिए कि जल्दी से उनको आईसीयू से छुट्टी मिल जाए, ठीक हो जाए, वो बस किसी तरह ठीक होकर घर आ जाए। घर अभी नहीं भी आएंगे तो कम से कम हॉस्पिटल में ही उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे ताकि घर के लोग उनके आसपास रह सके। इम्प्रूवमेंट लेट्स सी क्या होता है। कल तो पल्स रेट बहुत गिर गया था, हीमोग्लोबिन भी गिर गया। आज का हमें रिपोर्ट पता नहीं क्योंकि नहीं बताया किसी ने, उन लोगों को भी वहाँ पता नहीं चला है। सिर्फ नर्स से बात हो रही, डॉक्टर थे ही नहीं। 2 बार गए मेरी सिस्टर के हस्बैंड, पर डॉक्टर से मिल ही नहीं पाए, डॉक्टर थे ही नहीं। कहीं और किसी और विजिट में गए हुए थे, पता नहीं मिल पाए। तो कल पता करते हैं क्या कैसे है। तो बुर्जुमान गए तो नहीं मिला फास्ट चार्जर, फिर से बोला गया कि आ जाए, आपको कॉल कर देंगे तो आप आ जाना। तो वही इन लोगों ने तो खाया नहीं, मैंने भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाया। आज मैंने बोला आज मैं नहीं खाऊंगी, तो ये जाके चुपचाप से डोसा लेकर आ गया और छोले भटूरे, बहुत हेवी था। डोसा फॉर मी एंड छोले भटूरे इनके लिए, क्योंकि इनको छोला भटूरा बहुत पसंद है। तो इन्होंने बोला कि एनिवर्सरी ऐसे खाली अच्छा नहीं लगता, कुछ खा लो, जबकि खाना था घर पे। बट ठीक है, ले आए थे। तो ऐसे ही रहा हमारा आज का दिन, एनिवर्सरी वाला दिन। चलिए सब कुछ बस अच्छे से हो जाए, वहाँ पे सब कुछ सही हो जाए वहाँ। फिर लाइफ में तो सेलिब्रेशन होते ही रहते हैं, जब चाहो उस दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पापा का हेल्थ, है ना। सही बात है। और आपकी मुस्कान जो कि वापस आ रही है। मेरी तो तबीयत पता नहीं क्यों खराब है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाऊँ मैं भी, क्योंकि बहुत कुछ मुझे भी अभी मतलब देखना है सारी चीज़ों को। चिंता के कारण आपकी तबीयत खराब है। चिंता जो है वो उम्र और चतुराई दोनों को खा जाती है। चलिए इनके ज्ञान की बातें ऐसे ही होती रहेगी, मैं ऐसे ही बकबक करते रहता हूँ। और हाँ, आज जो वीडियो डाली थी मैंने, तो एक व्यूअर ने पूछा कि आप लोग बाहर की चाय क्यों पीते हो। तो हम लोग बाहर की चाय, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि डेली पीते हैं, घर में ही हमारी चाय बनती है सुबह में, और हम लोगों को घर की चाय बहुत पसंद है। वो बाहर की चाय इसलिए आती है ना, वीक में 2 या 3 दिन आती है, क्योंकि नवनिया के स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ की मसाला वाली चाय की आदत हमें लग गई है, क्योंकि मसाला वाली चाय वहाँ की अच्छी होती है। तो जब थोड़ा गला वाला ऐसे दुखता रहता है या सर्दी खांसी हो तो मन करता रहता है मसाले वाली चाय मिल जाए। उसमें बहुत सारे मसाले डाले रहते, दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च, बहुत कुछ डाल के बनाते हैं। वो चाय नहीं, बेसिकली काढ़ा है। हाँ, तो वो अच्छा लगता है पीने में, गले को बहुत आराम मिलता है। तो इसीलिए जब भी जाते हैं नवनिया को स्कूल से लाने के लिए, तो शाम में पहले चले जाते हैं, 15-20 मिनट पहले चाय ले लेते हैं, फिर गाड़ी में रख देते हैं, फिर नवनिया को लेकर आते हैं। तो डेली तो नहीं लाते हैं, 2 से 3 दिन वीक में आती है चाय। और अगर नॉर्मल चाय पीनी हो तो हम लोग घर की ही चाय पियेंगे। हम मसाले वाली पीने इसलिए बाहर की आती है। वो चाय 2 दिरहम में मिलती है, और ऐसे नॉर्मल चाय तो बाहर में 1 दिरहम की ही मिलती है, जो मशीन वाली चाय होती है। और घर में जो चाय बनती है ना, तो 90% मैं बनाता हूँ, क्योंकि चाय अच्छी बनाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक उसको
चूल्हे पे डालकर छोड़ देते हैं, आधे घंटे तक चाय पकती रहती है एकदम कम आंच पे। नहीं ऐसा ये बोलती है, बाकी किसी ने नहीं बोला। क्या नहीं बोला? शायद इनको चाय मुझसे बनवाने का मन होगा इसीलिए ये बोलती ऐसा क्या, वो है। तो मैं भी कर सकती हूँ ना, दूध पानी में चीनी लेकिन आप हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं बनती है, ये हमेशा यही बोलती है कि मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं बनती, चलो आप ही बनाओ। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है, शी इज अ पॉलिटिशियन। तो चलिए फिर गाइस, ऐसा ही रहा हमारा आज का ये दिन। और फिर से आप लोग का एक बार धन्यवाद। आप लोग पापा को अपनी दुआओं में रख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर से एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।